नमस्कार दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानियों की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक रोचक और मजेदार बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी, सेर भर मांस। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली शहर में दीनदयाल नामी एक पुराना व्यापारी रहता था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था, जिस कारण उसकी ख्याति दूर देशों तक फैली थी। एक समय की बात है, उसको ऑर्डर मिला जिसमें काफी सारा पैसा लगना था और उसके पास रुपये आने में 3-4 दिनों की देर थी। जो कुछ पास था उसको जमा करने पर भी 5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। जब दीनदयाल को मौके पर रुपए प्रबंध होना असंभव दिख रहा था, तो रुपए की तलाश में बाहर निकला। उस समय नगर में एक महाजन के अतिरिक्त ऐसा दूसरा कोई भी बड़ा महाजन नहीं था जो एकमुश्त 5 लाख थैली उधार देता। दीनदयाल ने उसी से कर्ज लेकर ऑर्डर पूरा करने का निश्चय किया। वह साहूकार महाजन बड़ा धूर्त और चालाक था, परंतु लाचार। कोई दूसरी सूरत न पड़ने पर दीनदयाल को उसके द्वार पर कर्ज के लिए जाना पड़ा। दीनदयाल ने उस महाजन से 12 दिन की अवधि पर 5 लाख रुपए कर्ज मांगा। उसे विश्वास था कि उपरोक्त समय के अंदर उसके पास बहुत सा रुपया आ जाएगा। उधर महाजन भी एक व्यापारी था जो दीनदयाल को नष्ट करने की चेष्टा में लगा रहता था। कारण था उसका और दीनदयाल का व्यापारिक द्वेष। दीनदयाल का कारोबार इतना बड़ा और संपन्न था कि उसके आगे अन्य व्यापारियों को व्यापार चलाना कठिन हो रहा था। ऐसी ईर्ष्यावश केशवदास उसको अपने पंजे में फांस लेना चाहता था। उसे विश्वास था कि यदि वह रुपये न देगा तो दीनदयाल की इतनी ख्याति है कि कहीं न कहीं से रुपये अवश्य प्राप्त कर लेगा। अवसर आया देख उसने अपनी दुष्ट प्रकृति अनुसार एक तरकीब खूब सोच विचार कर निकाली और दीनदयाल से बोला, महाशय जी, आज आप कर्ज लेने के विचार से पहले पहल मेरे द्वार पर आए हैं। अतएव मैं इतने अल्प समय के लिए रुपयों का सूद लेना उचित नहीं समझता, परंतु इसके साथ आपको भी मेरी एक शर्तें माननी पड़ेगी। यदि आप 1 हफ्ते में मेरे रुपये वापस न कर देंगे तो मैं अपने हाथ से आपके शरीर के किसी भी भाग से एक सेर मांस काट कर निकाल लूंगा। दीनदयाल ने रुपया लौटाने का पहले ही से इतना थोड़ा समय रखा था कि उसके अंतर्गत उसका लौटाया जाना कठिन था। अब तो मारवाड़ी ने 3 दिनों की अवधि और कम कर दी, परंतु कोई दूसरी सूरत न देख दीनदयाल को लाचार होकर मारवाड़ी के शर्तनामे पर हस्ताक्षर कर रुपये लेने पड़े। घर पहुंचकर उन रुपयों से उसने ऑर्डर की रकम अदा कर दी। लेन देन रुपये पाकर लौट गए और ईश्वर की कृपा से उसकी धाक जस की तक बनी रही। दीनदयाल को किसी कार्य विशेष के कारण एक दूसरे नगर को जाना पड़ा। जब लौटकर घर आया तो उसको मारवाड़ी के रुपये चुकाने की बात याद आई। इसने अल्प कर्ज देने के समय तक उसके पास पैसे जमा नहीं हुए, लेकिन फिर भी इधर उधर से संग्रह कर सूद के सहित रुपये कर उसके पास गया। मारवाड़ी तो एक सेर मांस का भूखा था, वैसे भी वो दीनदयाल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इधर शर्तनामे की तिथि भी बीत चुकी थी, इसलिए महाजन रुपया लेने से साफ इनकार कर दिया और शर्तनामे के अनुसार उससे 1 सेर मांस मांगा। दीनदयाल बाहर जाकर अस्वस्थ हो गया था। अब मांस देने की चिंता से और भी बीमार हो गया। बीमारी के बहाने से टाल मटोल में 2-3 दिन का समय और निकल गया। जब महाजन ने देखा कि इस प्रकार काम बनना कठिन है, तो वह शर्तनामे को लेकर अदालत पहुंच गया। दीनदयाल को अदालत का नोटिस आया। वह लाचार होकर बीमारी की हालत में पालकी में बैठकर न्यायालय में उपस्थित हुआ। मुकदमा पेश हुआ। काजी ने दीनदयाल से पूछा, क्या इस शर्तनामे के मुताबिक तुमने इस मारवाड़ी से 1 हफ्ते की मुद्दत पर 5 लाख रुपए उधार लिए हैं? शर्तनामे में लिखा है कि यदि निर्धारित समय के अंतर्गत रुपए न चुका सकोगे तो मारवाड़ी के इच्छानुसार तुम्हें अपने शरीर के किसी भाग का 1 सेर मांस देना पड़ेगा। वह इतना विख्यात व्यापारी होकर झूठ नहीं कहना चाहता था, इसलिए बोला, साहब, शर्तनामे की बात सही है। उस समय मुझसे और मारवाड़ी से ऐसी ही शर्तें तय थीं, परंतु इस समय मैं सूद के इसका रुपया अदा करने को प्रस्तुत हूँ, परंतु यह रुपया लेने से इनकार कर मेरे से 1 सेर मांस मांगता है। सरकार इस पर भलीभांति विचार कर उचित न्याय करे। साहूकार और दीनदयाल के अंतर्गत तय पाई शर्तों को सुनकर काजी बोला, इसका न्याय अब हमारे बूते का नहीं है, न्याय तो तुम्हारा शर्तनामा ही कर रहा है। मैं हुक्म देता हूँ कि यह मारवाड़ी इसी समय आपके शरीर का 1 सेर मांस अपनी इच्छानुसार काट कर ले ले। दीनदयाल के रहे सहे होश हवास भी जाते रहे। बड़ा चिंतित हुआ। अंत में कुछ सोच समझकर काजी से बोला, मैं इस मामले को बादशाह के पास ले जाऊंगा। काजी को लाचार होकर उसकी अर्जी मंजूर करनी पड़ी। उस मारवाड़ी को 1 महीने की मुद्दत देकर काजी ने अपना काम समाप्त किया। दीनदयाल दूसरे ही दिन बादशाह के दरबार में जा पहुंचा।
और बादशाह को अदब से सलाम कर एक तरफ लगे आसन लगाकर बैठ गया। उस समय बादशाह अपने फौज का प्रबंध कर रहे थे। जब वह काम शेष हो गया तो उनकी दृष्टि दीनदयाल पर पड़ी। उसका चेहरा उतरा हुआ देखकर बादशाह ने उसके उदासी का कारण पूछा। दीनदयाल अपने और मारवाड़ी के बीच जो कुछ मामला चल रहा था बादशाह को कहकर समझाया। यह एक नवीन घटना थी। सुनकर बादशाह दंग हो गया। वह इस सौदागर को भली भांति जानता था। वह दिल्ली नगर का बहुत प्राचीन व्यापारी था। उसने अनेक अवसरों पर अपना तन मन धन लगाकर सरकारी सहायता की थी, जिस कारण बादशाह को उसकी दशा पर बड़ी दया आई और उसकी रक्षा का भार स्वयं अपने सिर लिया। तत्क्षण साहूकार को घर जाने की आज्ञा देकर आप दीवान खाने में पहुंचे। बीरबल स्वागत के लिए अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बादशाह उसकी बगल में एक कुर्सी पर जा बैठे। दोनों में अंतर गोष्ठी होने लगी। बादशाह बीरबल को दीनदयाल का सारा कच्चा चिट्ठा सुनाकर बोला, बीरबल, इस साहूकार का न्याय ऐसी युक्ति से करो जिसमें उसकी जान बचे और अन्याय भी न हो। मैं इसकी इस हालत पर बड़ा चिंतित हो रहा हूँ। बीरबल बोला, हुजूर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी आज्ञा का यथोचित पालन करूँगा। उधर वे बीरबल को समझाकर अपनी सभा में पहुँचे। इधर बीरबल उसके छुटकारे की तरकीब सोचने लगा। एकाएक उसका चेहरा प्रफुल्लित हो गया और फिर अपने कार्य में दच्चित हुआ। उधर केशवदास मारवाड़ी को भी नींद नहीं आती थी। वह तो दीनदयाल के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। 5-6 दिनों की मोहलत देकर फिर बादशाह की अदालत में दावा दायर किया। शर्त के मुवाफिक अदालत दीनदयाल से उसके शरीर का एक सेर मांस दिलवा दे। बीरबल इस अभियोग को न्यायाधीश बनाया गया। वह बादशाह की आशा स्वीकार करते हुए बोला, हुजूर, मैं यथाशीघ्र इसका न्याय करने का प्रयत्न करूंगा। वह मारवाड़ी को एक ओर बैठाकर दीनदयाल को बुलाने के लिए एक कर्मचारी को भेजा। जब महाजन आया तो बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें अपना कर्ज लेना मंजूर नहीं है? मारवाड़ी रुपया लेना नहीं चाहता था, इससे साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने कहा, मुझे काजी का फैसला शर्तनामे के अनुसार स्वीकार है। अतः मारवाड़ी को हुक्म देता हूँ कि सौदागर के शरीर से एक सेर मांस का टुकड़ा अपने हाथ से निकाल ले। परंतु ध्यान रहे, अगर टुकड़ा जरा भी छोटा बड़ा हुआ तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी और घर बार तथा तुम्हारा सारा धन जब्त कर लिया जाएगा। इस बात से मारवाड़ी दहल गया और उससे कुछ उत्तर देते न बना। बीरबल उसे चुप देखकर जवाब के लिए उत्तेजित करने लगा। तब वह बोला, दीवान जी, मुझे मांस लेने की ख्वाहिश नहीं है। मैं केवल 5 लाख रुपए लेकर अपने मामले को उठा लेना चाहता हूँ। सूद भी छोड़े देता हूँ। बीरबल ने कहा, यह हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हें मांस का टुकड़ा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले तुम साहूकार से रुपए लेना नामंजूर कर चुका है। यदि तुम शर्तनामे के अनुसार मांस न लेगा तो राजाता भंग करने के अपराध में तुझे 7 लाख रुपए जुर्माने के ओर देने पड़ेंगे। इस बार खूब सोच समझकर उत्तर दो। दोनों बातों में किसे मंजूर करते हो और किसे नामंजूर? मारवाड़ी गर्दन नीची करके बोला, दीवान जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बीरबल ने कहा, जो तू अब कुछ भी नहीं लेना चाहता तो तुझे पहले की राजाज्ञा न मानने के अपराध में 7 लाख रुपए दंड देने पड़ेंगे। और दूसरा अपराध यह है कि तूने दीनदयाल को कष्ट पहुंचाने की नियत से उसके शरीर का मांस काट लेने की शर्त कराई थी। इस कारण 4 साल की सजा और भुगतनी पड़ेगी। मारवाड़ी का होश ठिकाने न रहा। राजदूतों ने बीरबल की आज्ञा से महाजन को पकड़ लिया और उसी क्षण जेल खाने में बंद कर दिया गया। महाजन के घर वालों से 7 लाख रुपए वसूल किए गए। बीरबल के इस न्याय को सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल के बुद्धिमानी की प्रशंसा की। चूंकि दीनदयाल नेक नियति कर पहले ही उसके पास रुपए भेज दिए था, इसलिए उसकी दुकान की प्रतिष्ठा रखने के लिए बादशाह ने उसको पारितोषिक देकर विदा किया। जो रुपए मारवाड़ी से दंड में लिए गए थे वह बीरबल को मिले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अकबर बीरबल की कहानी सेर भर मांस अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं ऐसी ही और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।